Hello and welcome or welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest writing task 2, an essay related to the writing module of the ALS exam. Okay, the question is, one of the major environmental issue today is the littering of public places. तो आज के समय में एनवायरनमेंट के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इशू है, जो मुद्दा है, वो है कि पब्लिक प्लेसेस पे हम ऐसे ही कुछ ना कुछ फेंक देते हैं विद पैकेजिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक रैपर्स एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो हम लिटर करते हैं, हम फेंकते हैं नॉर्मली पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कि कोई हमने आइटम कंज्यूम की, सपोज हमने चिप्स या लेस खाए और उसके जो रैपर था, उसका जो लिफाफा था, उसको हमने पब्लिक प्लेसेस लाइक कि बस से फेंक दिया, बस स्टैंड पे फेंक दिया और ऐसा। एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, इसके कारण क्या है, हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो ये हमारा कॉज और सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं इसको, ये हमारा इस ऐसे का टाइप है। तो जो इंट्रोडक्शन की आपकी सेकंड लाइन होती है वो हमेशा थीसिस स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पे ही बेस्ड होती है। लाइक यहाँ पे हमारा रीज़न और कॉज एंड सॉल्यूशन ऐसे है, तो हमारी अलाइंग होगी, इसके अनुसार होगी आपकी इंट्रोडक्शन की सेकंड लाइन जो है थीसिस स्टेटमेंट। हमें जब भी राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आज टाइम मैनेजमेंट की। स्टूडेंट्स को आता होता है, फिर भी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे को एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 2 पूरा नहीं हो सका, या तो उन्होंने कंक्लूजन मिस कर दिया, या वो चेक नहीं कर पाए, तो ज़्यादा गलतियाँ होने के कारण ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, तो हुआ ये कि उनका जो डिज़ायर्ड बैंड स्कोर था वो अचीव नहीं हुआ। तो इस पे अगर बात करें कि टाइम मैनेजमेंट पे बात करें, तो टाइम मैनेजमेंट आपको 1 आवर क्यूमुलेटिव दिया जाता है टास्क 1 और टास्क 2 के लिए। नो डाउट आपको रेकमेंड किया जाता है कि 20 मिनट्स आप टास्क 1 पे लगाएं। तो अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं तो रिपोर्ट राइटिंग होती है, अगर जनरल ट्रेनिंग है तो लेटर राइटिंग होती है, और आप टास्क 2 ऐसे पे 40 मिनट्स लगाएं। बट मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ समथिंग डिफरेंट। और आफ्टर टीचिंग अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है कि बच्चे कर पाते हैं टाइम मैनेजमेंट अगर वो इसको सीखते हैं, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। लाइक लास्ट मोमेंट में मैं आपको ये बता दूं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको हैबिट नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सिर्फ समझना नहीं है, इसको प्रैक्टिस में भी लाना है, इसको करके देखना है। तो हमें क्या करना है, लाइक आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, फिर आप घर पे मॉडल मॉक टेस्ट ले रहे हैं, मॉडल आंसर लिख रहे हैं, राइटिंग का मॉडल आंसर नहीं बोलूँगा मैं। तो आपको क्या करना है, आपको राइटिंग टास्क 1 को टाइमर सेट करना है 15 मिनट्स का मैक्सिमम, और आपको टाइमर सेट करना है 35 मिनट्स का राइटिंग टास्क 2 का, और 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग राइटिंग टास्क 2 की, और एंड में 5 मिनट्स चेकिंग के लिए। फिर से मैं आपके लिए इसको सिंपल कर देता हूँ। जब भी आप राइटिंग टास्क 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट्स में उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप 2 to 3 मिनट्स उसकी चेकिंग में लगा सकते हैं, फिर आप राइटिंग टास्क 2 के 5 मिनट्स लें, ब्रेन आप उसको 30 to 35 मिनट्स एलोकेट कर दीजिए, दे दीजिए राइटिंग टास्क 2 को राइट करने के लिए, और एंड में आपको मिनिमम 3 से 5 मिनट सेव करने हैं अपने राइटिंग टास्क 2 को चेक करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और टिप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि देखिए, आपको राइटिंग टास्क 1 के लिए 150 वर्ड्स मिनिमम बोला जाता है, जो कि आपको लिखना ही चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 200 के लिए मत जाइए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो ऑप्टिमम वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो अराउंड अबाउट 160 to 170 वर्ड्स ही होनी चाहिए आपकी टास्क
1 की। राइटिंग टास्क 2 के लिए आपको 250 वर्ड्स बोला जाता है मिनिमम, उसको तो आप ओबे करें ही, उसके अनुसार चलें ही, बट फिर यहाँ पे ऑप्टिमम वर्ड रेंज जो होगी वो आपकी होगी 260 टू 270, नॉट मोर देन दैट। वन मोर टिप, राइटिंग टास्क 2 में स्टूडेंट्स वहाँ पे एक शीट लेते हैं, एक्स्ट्रा शीट लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है, देखिए आप अगर नई शीट ले रहे हैं तो आपको डिटेल भी भरनी पड़ेगी, कैंडिडेट नंबर, एग्ज़ाम डेट, ऐसा कुछ करके। तो उससे बेटर है कि आप उस टाइम को सेव कीजिए और एक जो राइटिंग टास्क 2 के लिए शीट दी गई है आपको उसी में पूरा करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, जो ऑफिशियल राइटिंग शीट्स होती हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और अगर आप पेन एंड पेपर एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले आल्स में तो उसी पे ही स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस कीजिए। लाइक उसकी 10 to 20 कॉपीज ले लीजिए फोटोस्टेट ज़ेरॉक्स की और उसी पे ही प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि आप अपने बैंड स्कोर को सिर्फ इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए 0.5 to 1.5 बैंड बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन बनाते हैं वो आपकी होती है क्वेश्चन को रीफ्रेस करके विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो सबसे पहले हम सिनोनिम ले लेंगे, प्लास्टिक रैपर्स। तो देखिए फिर से मैंने आगे भी बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट लाएं। आपको अच्छी बात है कि अगर आप वैसे ही उसको चेंज कर पाएँ तो वो भी रीफ्रेजिंग होगी। जैसे यहाँ पे हमने किया, प्लास्टिक रैपर्स की जगह रैपर्स मेड ऑफ प्लास्टिक। अभी लिटरिंग के लिए हम लगा सकते हैं थ्रो, या फिर थ्रोइंग, या फिर थ्रोइंग अवे। मेजर, मेजर का मीनिंग होता है सीरियस, इशू का मीनिंग होता है कंसर्न। तो इन सब को यूज़ करके हम आपकी फर्स्ट लाइन को बना देंगे। थ्रोइंग पैकेजिंग मटेरियल्स, रैपर्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड बॉक्सेस मेड ऑफ कार्डबोर्ड at public places is a serious environmental concern nowadays। तो फेंकना पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि रैपर्स हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं, या फिर बॉक्सेस हैं जो कार्डबोर्ड के बने हैं पब्लिक प्लेसेस पे, ये एक सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न है आज के दिनों में, नाउअडेज, इसलिए हमने लगा दिया। तो अभी देखिए हम सेकंड लाइन थीसिस स्टेटमेंट पे जाएंगे, और इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लाइन को बाय हार्ट कर लीजिए, 2-3 बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आप इस लाइन को मैक्स बैंड स्कोर के लिए एज इट इज यूज कर सकते हैं, थोड़ी चेंजेस को लेते हुए। इन दिस एसे आई विल आउटलाइन द रीजंस। तो इस एसे में मैं रीजंस को दूंगा बिहाइंड द केयरलेस बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। अभी हमें पता है कि ये क्या है, ये एक केयरलेस बिहेवियर है, लापरवाही है पब्लिक की। एंड अफेक्टिव मेजर्स, तो मेजर्स होते हैं सॉल्यूशंस, अफेक्टिव माने कि जो वर्क करें, जो कारगर हो। टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, काउंटर का मीनिंग होता है सॉल्व करना, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रेव कंसर्न सक्सेसफुली। तो इस प्रॉब्लम जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर पाना। अभी आपको इंट्रोडक्शन को 1 पैराग्राफ में लिखना है विदाउट लीविंग एनी लाइन। तो पहले आपकी रीफ्रेस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी जो कि क्वेश्चन ही होगा, उसको बदला हुआ, और सेकंड आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे और बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 के लिए जा सकते हैं। अभी हम 1 गो में ले लेंगे। आपका इंट्रोडक्शन, throwing packaging materials, wrappers made of plastic and boxes made of cardboard at public places is a serious environmental concern nowadays. In this essay, I will outline the reasons behind the careless behavior of the public and effective measures to counter this problem of grave concern successfully. अभी हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो देखिए कंक्लूजन के लिए आपको पहले बॉडी पैराग्राफ 1, 2, अगर आप 3 भी बनाना चाहते हैं तो 3 भी बना सकते हैं। इसके पॉइंट्स को लेके ही उन पे बेस्ड आपका कंक्लूजन बनेगा।
तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपना बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और 3 जो कि ऑप्शनल है उसको आप लिखें और उसके बाद आप कंक्लूजन पे आएँ। आपके प्रिपरेशन को इजी करने के लिए मैं अलग से वोकैबुलरी दे रहा हूँ जो कि हम कंक्लूजन में यूज़ करेंगे। द एब्सेंस ऑफ मतलब मौजूदगी ना होना। स्ट्रिक्ट लॉज, तो स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं जो कड़े कानून होते हैं। अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है जिम्मेवारी का एहसास। टू प्रोहिबिट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को रोकना होता है, प्रोहिबिट करना। द मेन रीजंस, जो कि मुख्य कारण है। लेजिस्लेशन ऑफ लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेट एक वर्ब होता है, उसका मीनिंग होता है लॉस को बनाना। लेजिस्लेशन आपका नाउन बन गया, मतलब कि लेजिस्लेशन ऑफ लॉस का मतलब है, सॉरी वर्ब की कैटेगरी में आ गया कि लॉस को, कानून को बनाना। टू इम्पोज फाइन, अभी फाइन का मीनिंग होता है कि जुर्माना, जुर्माना लगाना को बोलते हैं इंग्लिश में टू इम्पोज फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, तो देखिए जागरूक करने के लिए जो कैंपेन लगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन। और कैंप लगाना ये एक वर्ब है तो बनेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स। सॉल्व द प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम को हल करना। टू अ ग्रेटर एक्सटेंट मीन्स काफ़ी हद तक। तो आपके कंक्लूजन को देख लेंगे। In conclusion, the absence of strict laws and sense of responsibility in public to prohibit littering at public places are the main reasons, and the legislation of law imposing fines and organization of awareness campaigns can solve the problem to a greater extent। तो देखिए हमने कंक्लूजन में कह दिया कि जो स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है और जो लोगों में जिम्मेवारी का एहसास नहीं है कि इसको बैन किया जाए, जो हम पब्लिक प्लेसेस को गंदा करते हैं लिटरिंग करके, यहाँ वहाँ फेंक के, ये मेन कारण है। क्योंकि हमें कॉजेस पूछे गए थे। एंड द लेजिस्लेशन ऑफ लॉ इम्पोजिंग फाइन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, और नए लॉस को बनाना जिसके अनुसार लोगों को फाइन लगा सकें और अवेयरनेस कैंपेन को लगा सकें, ये प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। अभी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेंगे। कंक्लूजन वाले सेंटेंस में आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा लेके एक कंजंक्शन से ज्वाइन किया है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो आपके जीआरए में अगर आपको स्कोर चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी चाहिए होती है। रेंज का मीनिंग होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की आप फॉर्मेशन करें तो उससे आप मैक्सिमम जीआरए में स्कोर करेंगे और आपके राइटिंग में बैंड स्कोर आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओके, and if you want to attend speaking and writing sessions with me, the link is in the description box। तो अगर आपके आल्स में बैंड नहीं आ रहे, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और श्योर नहीं है कि आपका लेवल क्या है स्पीकिंग और राइटिंग में, अपना लेवल चेक करने के लिए, मिस्टेक्स को जानने के लिए और बहुत बढ़िया बैंड स्कोर हासिल करने के लिए आप मेरे साथ स्पीकिंग और राइटिंग की क्लासेस ले सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स आल्स।